लाइफ में देखो आपका क्या है कि साइंस से बड़ा लगाव था। यस सर। ठीक है, पोएट आप हो। यस सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, भाई ने पहले बता दिया, भाई बहुत तगड़ा डांसर है, फ्री स्टाइल हिप हॉप करते थे। पॉपिंग और फ्री स्टाइल। हाँ, और फिर अब रैपर हो। जी तो सर। ये जरा साइंस नाम तो वहीं से आया आपका। नाम वहीं से आया, ठीक है, उतना ही था वो साइंस से ना, लगा। ऐसी बात नहीं था। कि भाई नहीं ऐसे नहीं था कि, ऐसे था कि इंटरेस्ट, फेवरेट सब्जेक्ट होगा। साइंस में मेरा इंटरेस्ट ऐसे था कि मेरे को ना लॉस वगैरह पढ़ने की, भाई कोई चीज ऐसे डिड्यूस हो सकती है, तो मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट लगता था। मैं चीजें देख रहा हूँ आसपास की कि भाई इसका रीजन क्या है, मैं रीजन ढूंढता था, हर चीज का लॉजिक ढूंढता था। तो जब मेरे को कुछ चीज नहीं पता चलती थी ना क्लास में कि ये ऐसे होता है, तो मैंने पहली बार पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ी ना, तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री तो बड़ी बढ़िया चीज है, परछाई देख के और हाइट बता दूंगा मैं इस बिल्डिंग की कितनी है। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। तो फिर मैं थोड़ा और डीप सोचता गया, सोचता बहुत था पहले से ही, तो और डीप सोचता गया। तो एक दिन ना मैं था 9th या 10th क्लास में था, मैंने ये देखा यार सूरज हमारे साथ साथ चलता है, सूरज चांद। तो मैं ऐसे ही अपना ऐसे दिमाग खुला, तो मैंने कहा यार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं चलाऊं, सूरज मेरे साथ रहा है। तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री है ही मेरे पास। मैंने ट्रायंगल बना के और सूरज का डिस्टेंस निकाल दिया। ओ बाप रे, ये चीज कर दी थी मैंने। और मैंने कहा भाई मैंने तो इन्वेंशन कर ली। मैंने कहा मैं तो ऐसे सूरज का डिस्टेंस बता दूंगा। तो ऐसे, बट मेरे को बाद में पता चला 11वीं क्लास में जाके पैरेलैक्स थ्योरम है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। पर फिर भी मैंने ये चीज देखी यार, ये चीज मैंने सीखी नहीं, मैंने खुद डिड्यूस कर लिया। हाँ मतलब खुद आपका। तो ये चीजें थी। साइंस में इंटरेस्ट था पहले से ही, तो आइंस्टाइन के बारे में भी बहुत सुना था। फिर पढ़ा भी, एक सीरीज थी आइंस्टाइन करके, वो मैंने देखी भी। तो वहां से फिर निकल के आई MC स्क्वायर। MC स्क्वायर से पहले एक्चुअली निकल के आया, मैं डांस करता था, मेरा नाम था MC पॉप किला, मैं पॉपिंग करता था। MC पॉप किला, yes sir. Okay, that sound very great bro. Yeah, MC Pop Killa in the house. Pop Killa in the house, yes sir. हाँ. तो मैं पहले पॉप किला था, सिर्फ पहले पॉप किला था, मैं डांस कर रहा था। फिर जब मैंने रैप करना शुरू करा तो मैंने MC पॉप किला कर दिया, क्योंकि ओके MC पॉप किला। फिर मैंने कहा MC पॉप किला, थोड़ा सा रीजन क्या है कि MC पॉप किला क्यों हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा डांस वांस छोड़ दिया है मैंने। अब मैंने कहा तो MC पॉप किला नहीं हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा यार MC स्क्वायर, इक्वेशन भी है, एनर्जी इक्वल्स मी, MC स्क्वायर। इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि मेरे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हो, बस ये था कि साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस पढ़ता था, तो बस वहां से MC स्क्वायर। साइंस की देन है, साइंस की देन है। yes. बाकी गांव में मेरे को सब पहले से ही लंबड़दार बोलते थे कि लंबड़दार का बेटा लंबड़दार, तो लंबड़दार बोलते थे, वहां से मैंने लंबड़दार उठाया था। ओके, और पोएट हो आप? यस सर। आप यार ये अच्छी, मुझे जब मैं देखा था ना, जब मिला भी और हसल देखा करके कि जो स्कूल में लेजेंडरी पोएट्स जिनकी कविता हमने पढ़ी है, उनको बहुत तगड़े से आप फॉलो करते हो, वो सारी कविताएं पढ़ते हो। पोएट कहाँ से जाएगा, मतलब स्कूल टाइम से ही होगा? मतलब स्कूल टाइम से ऐसे था कि मेरे को ना उस चीज में बहुत इंटरेस्ट आता था, जो ऐसे बोलते हैं ना, कवि क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तात्पर्य है इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं, भाई ये स्कूल की याद दिला दिया। तो वो कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। तो मैं खुद भी कोशिश करता था, मैंने कहा कवि क्या कहना चाहते हैं, इससे पहले कि मेरे को मैडम बताए, मैं खुद देखता हूँ कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस चक्कर में पढ़ता था, दोहे, बहुत कबीरदास के दोहे और ये सब पढ़ता था। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है। और ऊपर से मैं देसी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पापा बहुत मारते थे दोहे और मुहावरे। अब गाँव में लोग बहुत तगड़े मुहावरे मारते हैं, वो ऐसे मारते हैं ना, वो फट्टे, मतलब वो अगर यूज फट्टे वो लिख लो ना, वो एक ऐसे बार कोई ना आ पाए उस बार में। बिल्कुल। तो बहुत मुहावरे मारते थे ना, तो मैं खुद डिकोड करने की कोशिश करता था। मैंने कहा पापा ने बोल क्या दिया। तो एक चीज ना मेरे पापा बहुत बोलते थे, जब मैं कुछ ज्यादा ही खुश होता था तो वो बोलते थे, ऐसे राजी हो रहा जैसे पिल्ला छाछ पी के हो जा। राजी होना मतलब खुश होना कि ऐसे खुश हो रहा जैसे पिल्ला छाछ पी के हो जा। मुझे किसी ने बोला कि दोस्तों, किसी ने उसको बोला था तेरे थूत चटका देंगे। तो पहले मुझे समझ नहीं आया, बोला किसी और का, बोलता भाई इसका मतलब क्या, बिगाड़ देंगे। तो ये चीज थी। अब इसमें इंटरेस्ट था पहले से ही, मुहावरों में, इनमें। तो यहाँ से बेसिकली इंटरेस्ट जगा था, पर उस टाइम पे उतना नहीं था। जब मैंने बाद में जब लिखाई शुरू करी ना, तब मेरे को लगा यार मैं उस टाइम पे इनको अगर अच्छे से पढ़ता तो आज बेटर हो सकता था, और भी ज्यादा बेटर होता मैं। फिर मैंने बाद में उनको उठा के शुरू करा पढ़ना, रामधारी सिंह दिनकर जी को, महादेवी वर्मा, बाकी राहत इंदौरी साहब को काफी पढ़ता हूँ मैं, और जॉन एलिया साहब तो लेजेंड है भाई, जॉन एलिया साहब हो गए, राहत इंदौरी साहब, इनको पढ़ता हूँ। बाकी है बहुत है, मतलब ऐसे ही ना। तो मैं जब इनको पढ़ना शुरू करा मैंने, बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी की जब मैंने वो पढ़ी थी ना, रश्मि रथी,
रश्मि रति लिखी उन्होंने, कर्ण के पर्सपेक्टिव से बेसिकली वो महाभारत है। वो उसका एक छोटा सा अंश था मेरे ख्याल से स्कूल में, कृष्ण की चेतावनी, बहुत छोटा सा था, मतलब वो इतना ब्रीफ में नहीं था जितना उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, ऐसे करके शुरू होता था वो कृष्ण की चेतावनी। तो ऐसे था वो, तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट, मैं रिसाइट करता था बहुत अच्छे से, तो मतलब ऐसे था कि मजा आता था। बाकी मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी मतलब याद करवाता था जानबूझ के। मैं कहा कुछ करो लाइफ में, स्कूल में जाके ये सुनाया करो स्टेज पे, मैं कुछ इंप्रेशन चलता है, टीचर भी सोचते यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये बच्चा तो बहुत बढ़िया है, ये तो पोइट्री वगैरह याद करता है। तो ऐसे करके मैं ऐसे काफी वो करता था, फोर्स करता था अपने छोटे भाई बहनों को, ये सही है, मैं याद करो ये याद करो। मैंने अपने छोटे भाई को याद करवा दी थी कृष्ण की चेतावनी, मैंने कहा इसे परफॉर्म कर, मुझे नहीं पता तू इसे याद करेगा, जबरदस्ती याद करवा दी थी। तो ऐसा सीन था। तो यहाँ से इन्फ्लुएंस था कि भाई पोइट्स वगैरह पढ़ने, तो इनसे ना एक तो डिक्शनरी भी बहुत अच्छी बनी अपनी, वर्ड्स की डिक्शनरी बहुत अच्छी बनी, उर्दू वर्ड्स की और हिंदी वर्ड्स की। बाकी मैंने थोड़ा उर्दू भी सीखने की कोशिश करी थी एक टाइम पे, तो मैंने अलीफ बे पे थे जिम चाहिए ये सब, जैसे अपने आ पे आम होते हैं ना वैसे, तो इनकी भी कोशिश करी थी कि भाई उर्दू ही सीखनी है। ऐसा था कि जब बीच में बहुत ज़्यादा शायरी वगैरह पढ़ता था, गज़ल पढ़ता था, मैं उर्दू सीखनी है भाई, उर्दू बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज है। तो उर्दू सीखी थी, कुछ टाइम तक बढ़िया पढ़ रहा था, फिर भूल गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं रही ना वो, फिर भूल गया। तो ये सीन था, यहाँ से इन्फ्लुएंस था पूरा का पूरा पोइट्री से। और उसके बाद रैपर बन गया, उसके बाद तो पूरी जर्नी है देखो, साइंस आई, फिर डांस आया, उससे पहले रागिनी थी, फिर पोएट, फिर वो कहीं ना कहीं फ्यूज हुई है ना सारी की सारी चीजें। अभी मैं ना साइंस के बार्स भी बहुत मारता हूँ, अगर मैं बार्स मारने पाता हूँ, मैं साइंस के बार्स बहुत मारता हूँ। लोग जो समझ भी ना आए, मन का डिकोड करो, रोहन करियप्पा भाई हमारे रोहन भाई ब्रेक डाउन करो उसको। तो वही है, तो साइंस के बार्स उठा उठा के मारता था मैं।